तीन ऐसी सोने की पोजीशंस जो आपके लंग्स को धीरे धीरे खराब कर रही होती हैं। जब आप रात के समय सोते हो तो आपके लंग्स भी ना आपके रिपेयरिंग मोड पर होते हैं। तो हार्वर्ड की स्टडी ये बताती है कि अगर वो आपका सोने का पोस्चर ठीक नहीं है तो उसके अंदर प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं होगा, जिससे आपकी लंग्स की रिपेयर जो मैकेनिज्म है वो खराब हो जाएगा। तो कुछ लोग उल्टा होके सोते हैं, कुछ लोग लेफ्ट की तरफ सोते हैं, कुछ लोग राइट की तरफ सोते हैं। उससे क्या होता है कि 20 से 30% जो गैस एक्सचेंज है वो खराब हो जाता है। दैट मीन कि लंग्स को रिपेयर होने के लिए जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। इसकी वजह से आपको अर्ली मॉर्निंग डिजीनेस होता है, थकान होती है। कुछ लोगों को लगता है कि ये नींद की वजह से था कि नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज की प्रॉब्लम है। और आप सोच रहे हैं कि कौन सी पोजीशन सही है और कौन सी पोजीशन गलत है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए जिससे आप लंग्स के अंदर अपना गैस एक्सचेंज प्रॉपर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछले 15 सालों से मैंने इतने सारे पेशेंट्स देखे तो सब लोगों की कुछ कॉमन कंप्लेंट्स थी कि सर मैं मॉर्निंग में उठता हूं तो मुझे फ्रेशनेस नहीं लगता, मेरी नींद पूरी नहीं होती, मुझे चेस्ट में टाइटनेस लगती है। जब हमने उनको इवैल्यूएट किया, उनकी स्लीप स्टडीज करवाई तो उसके अंदर हमने देखा कि रात के समय मिडिल ऑफ द नाइट में जब वो डीप स्लीप के अंदर होते हैं तो उनका जो ऑक्सीजन का जो ग्राफ है वो बिल्कुल गिर जाता है। दैट मीन्स कि आपके लंग्स तक जो कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देता है उनको ही ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनको अगले दिन थकान होती है। जो भी मैंने आपको सिम्टम्स डिस्क्राइब किए वो सब उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब हमने एनालिसिस किया कि आपकी रॉन्ग सोने की पोजीशन की वजह से होती है। सबसे कॉमन पोजीशन है उल्टे होके सोना। जब भी आप उल्टे होके सोते हो तो आपकी जो टंग है वो आपकी आगे की तरफ चली जाती है, आपका जो पैलेट्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से लंग कंप्रेस हो जाते हैं और पूरा ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाता। तो अमेरिकन स्लीप एसोसिएशन की स्टडीज के हिसाब से ऐसे लोग यूजुअली 54% तक जो पॉपुलेशन होती है उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग स्लीप पोजीशन। अगर आप भी इग्नोर करते हो या रात को आपको झटके से उठने की आदत है और आप पीठ के बल सोते हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का टेस्ट करवाना चाहिए। अगली पोजीशन है स्लीपिंग ऑन द बैक। बैक का मतलब है कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो आपके बेड से चिपकी हुई है। रीढ़ की हड्डी बैक में चिपकने से आपकी जो टंग है वो पीछे चली जाती है, आपका पैलेट गिर जाता है, जिससे आप चोकिंग आप महसूस करते हो। उसकी वजह से अमेरिकन स्लीप एसोसिएशन बताता है कि 25 से 30% तक लोगों के अंदर उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के चांसेस रहते हैं और उनका ऑक्सीजन ड्रॉप कर जाता है। इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि जो राइट और लेफ्ट लैटरल पोजीशंस हैं ये सबसे बेस्ट पोजीशंस हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि कौन सी स्लीपिंग पोजीशन बेस्ट है, लेफ्ट की तरफ करवट करके सोएं या राइट की तरफ। तो क्लीवलैंड स्टडी हुई है जिसके अंदर बताया गया कि जो लोग लेफ्ट की तरफ करवट करके सोते हैं उनका जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर पहुंचता है वो 4% तक ज्यादा पहुंचता है। जो लोग राइट की तरफ करवट करके सोते हैं वो भी अच्छी पोजीशन मानी जाती है, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचता है। दूसरा, जो राइट लंग है वो यूजुअली बड़ा होता है, तो वो जब आप राइट की तरफ करवट करके सोते हो तो वो कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम पहुंचता है। आप सोच के देखो, हम 6 से 8 घंटे रोज सोते हैं और एक आम तौर पर अगर कोई 70 साल तक जीता है तो अगर आप उसको करोगे तो नॉर्मली हमारी जिंदगी का कितना 1/3 हिस्सा सिर्फ सोने में जाता है। और एक पोजीशन ठीक करने से हमारा अगले दिन की दिनचर्या भी बेटर होती है, हमारी जो चेस्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो भी कम होती है, हम फ्रेश भी महसूस करते हैं, साथ में लंग्स अपने आप को रिपेयर भी करती हैं। तो अगर आप भी ठीक से सोना चाहते हो तो सबसे पहले लेफ्ट की तरफ करवट करके सोइए, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज अपने हेड को थोड़ा सा लिफ्ट कीजिए। थर्ड नंबर के ऊपर आप रूम के अंदर एक एडिक्वेट स्लीप एनवायरनमेंट बनाइए, जैसे टेम्परेचर 24 से 27 डिग्री के आसपास। एक आप अपनी कमरे के अंदर एयर प्यूरिफायर लगाइए, रात को मोबाइल स्क्रोलिंग नहीं कीजिए, साथ में बिल्कुल डार्क पिच डार्क लाइट के अंदर आप सोइए। उससे आपकी नींद बेटर आएगी और आप अगले दिन फ्रेश महसूस करेंगे। सो मैं हूं डॉक्टर हरीश भाटिया, मुझे 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मैट्रेस और पिलो से आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बढ़ रहा है। तो आपको अपने मैट्रेस और पिलो को चेंज करेंगे तो आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के चांसेस 40% तक कम हो जाएंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।